हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 12 के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस लेक्चर में हम संधारित्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत संधारित्र से करते हैं। संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र कैपेसिटर विद्युत रोधी पदार्थ से पृथक दो चालकों के समायोजन को संधारित्र कहते हैं। क्लियर? आइए नोट करें। विद्युत रोधी पदार्थ से पृथक दो चालकों के समायोजन को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र दो चालकों का वह समायोजन है जिसके द्वारा आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जाता है। ठीक, आइए इसको भी नोट करें। संधारित्र दो चालकों का वह समायोजन है जिसके द्वारा आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। क्लियर? इस प्रकार आप संधारित्र को समझ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए इसके आगे कुछ और देखें। इसमें धातु की दो
चालक होते हैं। यदि हम पहले चालक पर धन आवेश दे दें तो दूसरे चालक पर उतना ही ऋण आवेश होता है। धनावेशित चालक को संधारित्र की धन प्लेट तथा ऋणावेशित चालक को संधारित्र की ऋण प्लेट कहते हैं। वास्तव में धन प्लेट के आवेश को संधारित्र का आवेश कहते हैं तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहते हैं। यहां चित्र में दो चालक दिखाए गए हैं। ये पहले चालक पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है तथा इसके कारण विभव V प्लस है। यह प्लस क्यू आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे चालक पर बराबर किंतु विपरीत आवेश माइनस क्यू है तथा इसके कारण इसका विभव V माइनस है। वास्तव में संधारित्र की धन प्लेट पर उपस्थित आवेश को संधारित्र का आवेश कहते हैं। अतः यहां पर संधारित्र का आवेश प्लस क्यू होगा। ठीक इसी प्रकार दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को संधारित्र का विभवांतर कहते हैं। अतः यहां संधारित्र का विभवांतर इसको हम V कह दें तो V बराबर V प्लस माइनस V माइनस। क्लियर? फिर ध्यान दें, संधारित्र की धन प्लेट के आवेश को संधारित्र का आवेश कहते हैं। फिर सुने ध्यान से, संधारित्र का आवेश इसका केवल और केवल एक ही अर्थ है कि संधारित्र की किसी एक प्लेट अर्थात धन प्लेट का आवेश है।
क्योंकि संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। तो संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। तो अगर संधारित्र का आवेश कहा गया तो इसका केवल और केवल एक ही अर्थ है कि संधारित्र के किसी एक प्लेट अर्थात धन प्लेट का आवेश। क्योंकि हम शुरू में ही आपको बता दिए कि संधारित्र की धन प्लेट के आवेश को संधारित्र का आवेश कहते हैं। लेकिन अब इसका अर्थ ये मत लगाइए कि संधारित्र का आवेश मतलब कुल आवेश। संधारित्र का कुल आवेश सदैव शून्य होता है। ठीक, अब फिर देखें यहां संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? चूंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 के A। यहां से अगर हम सबको कांस्टेंट माने तो यहां कांस्टेंट और बराबर की जगह प्रोपोर्शनल हो गया, केवल Q बचा। तो इस प्रकार आपने देखा E प्रोपोर्शनल Q। ठीक, इसीलिए हमने कहा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लें। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र संधारित्र के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। पुनः चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। पुनः E बराबर V बटे D, E इक्वल V ओवर D। इस सूत्र से अगर हम इस D को कांस्टेंट मान लें तो कांस्टेंट बराबर की जगह प्रोपोर्शनल हो जाएगा E प्रोपोर्शनल V। इसको हम संबंध 2 मान लें तो क्या कहा गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती ये वैद्युत क्षेत्र होता है।
अतः वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां जगह नहीं है इसलिए हम केवल है लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों संबंधों को मिलाने पर आप देखिए दोनों के बाएं पक्ष तो समान हैं, इसलिए दाहिने पक्ष समान हो जाएंगे। अर्थात इनमें संबंध क्या मिलेगा कि प्लेटों के बीच का विभवांतर संधारित्र के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मिटा करके आगे लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाए तो उससे यह सिद्ध हो रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर संधारित्र के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V संधारित्र के आवेश Q, याद रखिए संधारित्र के आवेश को हम प्लस Q माने थे उदाहरण में, यहां हम माइनस Q लेते चल रहे हैं, तो के अनुक्रमानुपाती होता है।
अतः V प्रोपोर्शनल Q। फिर से समझ लें, समीकरण 1 से आपको मिला E प्रोपोर्शनल Q, समीकरण 2 से आपको मिला E प्रोपोर्शनल V। इन दोनों समीकरणों से हमें यह मिला V प्रोपोर्शनल Q। क्योंकि समीकरण 1 व 2 के बाएं पक्ष तो समान है, तो दाएं पक्ष में भी समान संबंध होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता जाता है, क्योंकि इन दोनों में समान संबंध है, समानुपाती संबंध है। Q के बढ़ने पर विभव बढ़ता है। ठीक, अथवा ये बराबर की जगह, प्रोपोर्शनल की जगह बराबर और कांस्टेंट लिखेंगे तो यहां हमको मिलेगा V इक्वल 1/c इंटू Q, और यहीं से C को इधर लाएंगे तो हमको मिलेगा CV बराबर Q, इम्प्लाइज यहां से हमको मिलेगा C बराबर Q बटे V। इस बात को हम यहां लिख दे रहे हैं, या C बराबर Q बटे V, ऐसे। इसको हम संबंध 3 लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए हमने बराबर और एक कांस्टेंट 1/c लिखा, और यह C का भाग था, पक्षांतर कर दिए, गुणा हो गया, तो Q बराबर CV आ गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है, इसको आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। Q बराबर CV, तो यहां से C बराबर V का गुणा था, पक्षांतर करने पर भाग हो गया, तो C बराबर Q बटे V। ठीक, तो इस प्रकार यह अनुपात Q बटे C, अनुपात Q बटे C सदैव नियत रहता है, और इस नियतांक को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। अतः अनुपात Q बटे V सदैव नियत रहता है, इसे संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। ठीक, आगे जरा ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। यदि हम
किसी प्रकार प्लेटों के बीच का विभवांतर v कम कर दें तो इस संबंध से संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हमें, आप तो जानते हैं कि विभव कैसे बढ़ेगा, आवेश देने पर, धन आवेश देने पर। तो पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हमें पर्याप्त आवेश देना पड़ेगा। फिर से सुन लें, यदि हम किसी प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर कम कर दें तो इस संबंध से Q/V बराबर C, इस संबंध से संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हमें पर्याप्त आवेश देना पड़ेगा, जिससे अब अधिकाधिक आवेश संचित हो जाएगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। आइए इसको लिखें। यदि किसी प्रकार संधारित्र के प्लेटों का विभवांतर घटा दें तो समीकरण 3 से संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हमें पर्याप्त आवेश देना पड़ेगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अभी थोड़ी देर पहले याद कीजिए, हम लोगों ने इसे परिभाषित किया था कि संधारित्र दो चालकों का
वह समूह है जिसके द्वारा आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। यह संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक। वैद्युत परिपथों में इस संधारित्र को दिखाने के लिए प्रतीक चित्र में दिखाया गया है। वैद्युत परिपथों में संधारित्र को इस प्रतीक द्वारा दिखाते हैं, निरूपित करते हैं। एकल चालक भी संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट अनंत पर मानी जाती है। एकल चालक भी संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट अनंत पर मानी जाती है। तो आइए अब हम संधारित्र का सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का सिद्धांत। अभी अभी हम लोगों ने बताया कि यदि किसी प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर घटा दिया जाए तो सूत्र C बराबर Q बटे V से उसकी धारिता बढ़ जाती है। पुनः उसी विभव तक लाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में धनावेश देना पड़ेगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो यहां हम स्वर्ण पत्र युक्त वैद्युतदर्शी से जुड़ी एक चालक प्लेट ए लेते हैं। ये चालक प्लेट ए है। यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से जुड़ी हुई है। इस धातु की प्लेट ए को वैद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया गया है, जो इस प्लेट के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है, वितरित है। जब हम इस धातु की चालक ए के समीप एक अन्य
धातु की चालक बी लाते हैं, इसको आप एक स्टैंड से खड़ा कर दिए, इसको भी एक स्टैंड से खड़ा कर दिए, ठीक। तो जब हम धातु की प्लेट, धनावेशित धातु की प्लेट ए के समीप एक अन्य अनावेशित धातु की प्लेट बी लाते हैं, तो प्रयोग द्वारा देखा गया है कि धातु की प्लेट ए से जुड़ी विद्युतदर्शी की पत्ती सिकुड़ जाती है, अर्थात इसके बीच फैलाव घट जाता है। विद्युतदर्शी की पत्ती का फैलाव वैद्युत विभव में वृद्धि को निरूपित करता है। फिर सुने, विद्युतदर्शी की पत्ती का फैलाव वैद्युत विभव में वृद्धि को निरूपित करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। यदि पत्ती का फैलाव अधिक है तो वैद्युत विभव अधिक है, यदि पत्ती का फैलाव कम है तो वैद्युत विभव कम है। तो प्रयोग द्वारा देखा गया कि जब धनावेशित धातु की प्लेट ए के समीप एक अनावेशित अन्य धातु की प्लेट बी लाई जाती है, तो विद्युतदर्शी की पत्ती का फैलाव घट जाता है। यह प्रयोग द्वारा देखा गया है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि पत्ती का फैलाव घटने का एक ही अर्थ है कि विभव घट गया। तो जब धनावेशित धातु की प्लेट के समीप एक अनावेशित अन्य धातु की प्लेट भी लाई जाती है तो विभव घट जाता है। क्लियर है? चलिए एक और चित्र से इसको स्पष्ट करें। ये स्टैंड है, ये विद्युतदर्शी है, इसकी पत्ती, इस पर वैद्युत मशीन द्वारा धनावेश दिया गया है। इसको पहले ही हम लोग देखे। अब इसके समीप हम ये अनावेशित चालक भी लाए। ये भी एक विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा रुकी है। दूसरी प्लेट बी को हम पृथ्वी से जोड़ दिए। चलिए आइए पहले चित्र को देखते हैं। अभी अभी प्रयोग द्वारा यह बताया गया कि जब धनावेशित धातु की प्लेट के समीप एक अनावेशित धातु की दूसरी प्लेट लाई जाती है तो विभव घट जाता है। विद्युतदर्शी की पत्ती का फैलाव घट जाता है, अर्थात विभव घट जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको जरा समझा जाए। यहां देखिए, जब हम एक आवेशित प्लेट के समीप
अनावेशित प्लेट लाते हैं तो प्रेरण द्वारा पास वाले सिरे पर विजातीय तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इस घटना को हम वैद्युत प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, बहुत पहले से भी हो चुकी है। जब हम एक आवेशित प्लेट के पास दूसरी अनावेशित प्लेट लाते हैं तो प्रेरण द्वारा पास वाले सिरे पर विजातीय तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहां देखिए, धनावेशित प्लेट के समीप यह धातु की दूसरी प्लेट अनावेशित प्लेट भी लाई गई तो प्रेरण द्वारा यह पास वाले सिरे पर विजातीय अर्थात ऋण आवेश और इसके दूर वाले सिरे पर सजातीय अर्थात धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब यहां और ध्यान दें। देखिए, ऋण आवेश इस धन आवेश की अपेक्षा प्लेट ए के ज्यादा नजदीक है, पास है। अतः ऋण आवेश का प्रभाव इस धन आवेश के प्रभाव की तुलना में अधिक होगा। और ऋण आवेश का काम क्या है? हमने आपको कई बार बताया कि जब चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। उदाहरण लिए थे कि जब हम घी खाते हैं, दूध पीते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। इसके विपरीत जब हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारी शक्ति घटती है। ठीक उसी प्रकार जब चालक को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसका विभव घटता है। तो यह ऋण आवेश क्या करेगा? चालक के विभव को घटाता है, घटाएगा। धनावेश क्या करेगा? यह चालक के विभव को बढ़ाएगा। क्योंकि यहां ऋण आवेश धनावेश की अपेक्षा ज्यादा पास है, नजदीक है, अतः यह विभव को ज्यादा घटाएगा। फलतः नेट विभव कुछ कम हो जाता है। क्लियर? इसीलिए हमने कहा कि जब आवेशित प्लेट के समीप अनावेशित प्लेट लाई जाती है तो विभव घट जाता है। चलिए और आगे दूसरे चित्र से देखिए। अब प्रयोग द्वारा यह भी देखा गया कि इस धातु की दूसरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ने पर विद्युतदर्शी की पत्ती का फैलाव और घट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विभव और कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जब धनावेशित प्लेट के समीप पृथ्वी से जुड़ी अनावेशित प्लेट लाई जाती है तो इस धनावेशित प्लेट का विभव बहुत कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? आइए इसको भी देखते हैं। आप देखिए कि इस धनावेशित प्लेट के समीप अनावेशित प्लेट लाने पर प्रेरण द्वारा पास वाले सिरे पर भी जाती है और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक? तो जब हम
इस दूसरी प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो प्लेट बी के बाहर के धनावेश पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाते हैं, डिस्चार्ज्ड हो जाते हैं। फिर से सुन लें, जब हम इस प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो प्लेट बी के बाहर वाले धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाते हैं, किंतु यह भीतर का ऋणावेश इसके समीप प्लेट ए के धनावेश के कारण वहीं बना रहता है। ठीक, आप देखें, अब केवल और केवल प्लेट बी पर ऋणावेश ही बचते हैं जो विभव को घटाते हैं। इसीलिए जब किसी धनावेशित प्लेट के समीप अनावेशित धातु की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जोड़ी जाती है, पृथ्वी से जोड़कर लाई जाती है, तो विभव बहुत घट जाता है। और आप सिद्धांततः पढ़े थे, जब विभव बहुत घट जाता है तो धारिता बहुत बढ़ जाती है। पुनः उसी विभव तक लाने के लिए आप क्या करेंगे? विभव कैसे बढ़ाएंगे? धनावेश देकर। तो पर्याप्त मात्रा में हम धनावेश देते हैं। ठीक, तो यह हमारे संधारित्र का सिद्धांत था। अब हमको ये स्पष्ट है कि आपको आ गया होगा। आगे अब कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।